हमारी विधानसभा कहती है भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। कौशाम्बी के हैं, उन्हें अब कौशाम्बी लौट जाना चाहिए। दिल्ली में उनके लिए कोई जगह ना। और भारतीय जनता पार्टी जब भी बात करती है तो वो विकास के साथ संस्कार की भी बात करती है। तो ऐसी सरकार तो बिल्कुल बेमानी सरकार है, हर पैमाने पे फेल हुई है। ये राष्ट्र विरोधी सरकार है। मैं इसको कहूँगी अनार्किस्ट लोग हैं, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये कभी चीन की भाषा बोलता है, कभी अमेरिका की भाषा बोलता है, कभी पाकिस्तान की भाषा बोलता है। Brought to you by Sparrow Outfit। हमारे साथ मौजूद है वीरेंद्र गुप्ता जी की धर्मपत्नी और रोहिणी विधानसभा से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक दर्पण न्यूज पे। तो क्या कहती है विधानसभा आपकी? हमारी विधानसभा कहती है भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का। तो मैम, आज बीजेपी ने मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है, तो बच्चों के लिए और शिक्षाओं के लिए केजी से केजी तक की शिक्षा देंगे, उस पर क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी है वहां पर नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा में संस्कार जुड़े, शिक्षा में हमारे इतिहास को सही तरीके से प्रदर्शित किया जाए और संस्कार और मॉरल एजुकेशन इसका जो है मुख्य बिंदु बने। इसी पर भारतीय जनता पार्टी की नई शिक्षा नीति भी बनी है। और भारतीय जनता पार्टी जब भी बात करती है तो वो विकास के साथ संस्कार की भी बात करती है। आप देख रहे हैं कि एक झूठी सरकार है दिल्ली के अंदर, जिसका मुख्यमंत्री पैरोल पर है। अब वो इस तरीके से आया हुआ है कि वो कभी मुख्यमंत्री तो बन ही नहीं सकता। वो तो भूल ही जाइए। वो इतनी बुरी तरह बुखलाया हुआ है। कल मैं उसका भाषण सुन रही थी, वो कह रहा था कि मैं रावण हूँ, मुझे लोग जो है ये कहते हैं कि ये राक्षस है। अपने आप ही वो अपनी जो जितनी भी उनकी गुण है वो बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उन्होंने 10 साल ही तक कैसे झूठ के बल पर जनता को फरेबों के अंदर बरगलाया है, परेशान किया है। आज दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल देखिए आप, दिल्ली के अंदर जल का प्रदूषण देखिए, जल इतना गंदा आ रहा है। बल्कि मैं जहाँ पर भी जाती हूँ, मैं लोगों को समझाती हूँ, लोग मुझसे कहते हैं, गालियाँ देते हैं केजरीवाल को। लोग कहते हैं वो मेरे सामने आ जाए तो हम उसे मारेंगे। मुझसे समझाते हैं नहीं, एक इंसान होने के नाते हमें उसके इंसान होने की जो है सम्मान करना चाहिए। लेकिन हाँ, वो कौशाम्बी के हैं, उन्हें अब कौशाम्बी लौट जाना चाहिए। दिल्ली में इनके लिए कोई जगह ना। मैम, वो बार बार कहते हैं हमने स्कूलों की शिक्षा बहुत अच्छी कर दी, ये कर दी। फिर बीजेपी ने तंग कसते आपदा है, उसको लेके आप क्या कहते देखिए, उनके तंज कसने की तो कोई सीमा ही नहीं है। अगर आपदा ना होती तो क्या महिलाओं की हालत ऐसी होती? क्या एक एक जो उनकी अपनी साथी जो राज्यसभा मेंबर, पूरे विश्व के अंदर ऐसा उदाहरण नहीं है जहां अपने पीए से एक महिला को लात से, घूंसों से पिटवाया है, जो डीसीडब्ल्यू दिल्ली कमीशन फॉर वीमेन की चेयरपर्सन रही। क्या आप एक ऐसा और बताइए, महिलाओं के नाम पर उनको जो वृद्ध महिलाएं हैं उनको पेंशन देने के लिए 2 साल से पेंशन नहीं मिली। अब जाके जब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, प्रदर्शन किए और अरविंद केजरीवाल से और उसकी सरकार से गुहार लगाई, तब जाके उन्होंने उनको पेंशन दी है। तो ऐसी सरकार तो बिल्कुल बेमानी सरकार है, हर पैमाने पे फेल हुई है। ये राष्ट्र विरोधी सरकार है। मैं इसको कहूँगी एनार्किस्ट लोग हैं, इनको जनता से कोई देना नहीं है। ये कभी चीन की भाषा बोलता है, कभी अमेरिका की भाषा बोलता है, कभी पाकिस्तान की भाषा बोलता है। ये कहते थे कि जो है राम मंदिर की क्या आवश्यकता है, राम मंदिर की जगह पे अस्पताल बन जाना चाहिए, मेरी नानी कहती है। इनके जो सपने आते हैं वो भी इतने दूषित और कलुषित होते हैं, मगर फिर भी ये जनता के सामने बोलते हैं। इनको हिंदू की भावना के साथ कोई महत्व नहीं है। घड़ियाली आंसू बहाते हैं और जब चुनाव आते हैं तो ये हनुमान जी के गीत गाने लगते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। ऐसे लोगों को कभी जनता माफ नहीं करेगी। आज दिल्ली देख रही है, 5 तारीख आए और कैसे ये सरकार जाए। आपने शायद सुना था कि 3 और 67, 3 और 67, अब की बार 67 और 3 होगा। थैंक यू।